नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और सबसे पहले मैं आपको वैक्सीनेशन की जानकारी दूं तो आज वैक्सीनेशन का छोटा सा प्लान कल देर शाम को जारी हुआ था, जो कि आज वैक्सीन लग रही है। 910 कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो आज विभिन्न 14 केंद्रों पर लग रही है। दोस्तों, ये कल देर शाम को बना था प्लान, और इसमें अजीतपुरा में 150, छावनी में 70, बानगढ़ में 100, कलाना में 10 और डुंगराना में 140, गोटड़ा खालसा में 40, बोजला में 50, 6 एनटीआर में 10 और रतनपुरा में 50, रामगढ़िया में 60 और राजपुरा में 40, उत्तरादावास में 40 और अंबेडकर भवन वार्ड नंबर 3 में बादरा में 70 और कृषि उपज मंडी में 80 ये डोज लगाने के लिए आज जो है दिन भर अभियान चला है। दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको दूं तो कल 6 अक्टूबर को भी वैक्सीनेशन का सेशन होगा। वो किस प्रकार होगा मैं बताऊं तो आपको, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है, उस अभियान के साथ उस अभियान के अंतर्गत कल जो गांव का अभियान है प्रशासन गांव के संग, उसके तहत रामगढ़िया गांव में वैक्सीनेशन का सेशन होगा। जबकि बादरा कस्बे का शहरों संघ अभियान है, उसमें वार्ड नंबर 3 में वैक्सीनेशन का एक सेशन साथ में चलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें अब जो अभियान है प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत ही साथ साथ ही सेशन चलाया जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और मंडी के भाव बताएंगे, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। आज सुबह दोस्तों 11 साढ़े 11 बजे बादरा में, जैसा अनुमान मौसम विभाग के द्वारा नहीं लगाया गया था, तेज बरसात हुई। दोस्तों, इस बरसात ने कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान किया है, फसलों का नुकसान किया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी फसलें खेतों में निकाल रहे हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान आज झेलना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों के बारे में बताएंगे और समीक्षा के लिए भी हम आज थोड़ा समय बिताएंगे। दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांधी बड़ी में, जब कल ताला बंदी की गई थी कन्या विद्यालय में दोस्तों, और धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया था, वो आज भी दूसरे दिन भी जारी रहा और 350 से अधिक छात्राएं कन्याएं जो है आज धरने पर बैठी। दोस्तों, कन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, और गहलोत सरकार के खिलाफ, जो कि कन्या विद्यालयों को बंद करके इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो उनको बना रहे हैं उसकी एवज में, और जो हिंदी मीडियम को बंद कर रहे हैं उसकी एवज में। तो दोस्तों, कुल मिला के ये जो धरना है वो रवि बंसल के नेतृत्व में, जो भाजपा युवा मोर्चा के नेता है उनके नेतृत्व में चल रहा है, और लगभग दोस्तों लगातार ग्रामीणों का भी इसमें समर्थन है और बच्चों के अभिभावक भी इन धरनों में दोस्तों शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के बालिका शिक्षा के विरोध में कांग्रेस सरकार को वर्तमान को बताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य खबरों में अगर चर्चा करें तो तारानगर से एक सालासर के लिए पैदल यात्री संघ रवाना हुआ है। दोस्तों, ये संघ, हम ये खबर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले 30 वर्षों से ये संघ लगातार पैदल यात्रा कर रहा है तारानगर से, और सालासर के लिए ये संघ हर वर्ष जाता है। इस बार 31वें वर्ष की यात्राएं आज से प्रारंभ हुई है और 35 सदस्यीय ये दल आज रवाना हुआ, और तारानगर के गणमान्य कस्बा वासियों ने इनको रवाना किया और बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ये संघ जो है अपनी धार्मिक यात्रा के ऊपर निकला है। तो दोस्तों, इस संघ में कौन मुख्य जो यात्री है उनके बारे में मैं बताऊं तो राहुल सैनी, राहुल अग्रवाल, सुनील शर्मा, रमेश दाइमा, ऋषि कुमार, धर्मपाल, दलीप, पवन कुमार, रोहतास कुमार, रवि गौड़, अशोक कुमार और सई राम, भरतराम, कन्हैयालाल अग्रवाल, नरेंद्र कुमार और रविंद्र नाथ के अलावा हरी, इंदौरिया आदि अनेकों 35 यात्री है जो संघ के सदस्य हैं, वो इसको लेकर रवाना हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बादरा आसपास की खबरों में जिक्र करें डोबी गांव का, तो डोबी गांव की पूनम चौधरी पुत्री सतवीर सिंह सूरा, दोस्तों इन्होंने डोबी गांव का ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे बादरा इलाके का नाम रोशन किया है। और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में
गोल्ड मेडल जीतकर, जो कि गोल्ड मेडल जीतकर डोबी के इतिहास में बहुत शानदार प्रदर्शन इस महिला खिलाड़ी ने किया है दोस्तों। और इसका जब वो मेडल जीतकर गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने इनका स्वागत किया है। और कुल इस प्रतियोगिता में मैं आपको बताऊं तो 123 महिला बॉक्सरों ने भाग लिया था, और जिसमें 52 किलो वर्ग में जो है पूनम चौधरी द्वारा गोल्ड जीता गया है। और पूनम चौधरी का ये तीसरा गोल्ड मेडल है दोस्तों। ये इससे पहले भी 2 बार पूनम चौधरी गोल्ड मेडल जीत चुकी है डोबी गांव की। तो इसके अलावा दोस्तों अब 21 से 27 अक्टूबर को आने वाले 27 अक्टूबर तक हिसार में दोस्तों बीमेस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राजस्थान की तरफ से पूनम चौधरी इसमें भाग लेगी। देखते हैं वहाँ पूनम चौधरी का प्रदर्शन कैसा रहता है। और जिन ग्रामीणों ने पूनम का स्वागत किया उनमें सरपंच सतवीर कुलड़िया के अलावा तहसील गौशाला के अध्यक्ष जयवीर सरेवा और सुरेश बेनीवाल, पार्षद विनोद सैनी और अनेकों ग्रामीण इस अवसर पर मौजूद रहे। दोस्तों आज एक अन्य घटना के बारे में मैं बताऊं दोस्तों, तो रासलाना गांव में, बादरा तहसील के रासलाना गांव में सरपंच भीम सिंह फड़ोलिया आज भूख हड़ताल के लिए स्कूल के आगे बैठे। दोस्तों उनकी मांग थी कि प्रधानाध्यापक जो है स्कूल के ओम प्रकाश ढाका, उनका तबादला स्थानांतरण कर दिया गया राजनीतिक रंजिश के तहत। तो दोस्तों ये आरोप लगाते हुए और उनके साथ अनेकों ग्रामीण भी बैठे हैं, छात्राएं भी बैठी है, छात्र भी बैठे हैं और आज धरने पर बैठे, स्कूल को तालाबंदी कर उसके आगे धरने पर बैठे हैं। और अनेकों ग्रामीणों ने आज नारेबाजी करते हुए और पुनः उनका जो तबादला था, स्थानांतरण था, उसको निरस्त करने की मांग की गई है। और उपखंड अधिकारी को इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है दोस्तों। तो ये इस घटना के अलावा एक अन्य घटना बहुत तेजी के साथ चर्चा में रही दोस्तों आज भादरा क्षेत्र की, और वो है भादरा कस्बे के नज़दीकी न्यांगल गांव की घटना है। और शेरपुरा पंचायत के तहत ये भादरा तहसील में न्यांगल गांव आता है दोस्तों। यहाँ पंचायत द्वारा एक करणी माता का मंदिर तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि 10-12 वर्ष पूर्व ये करणी माता का मंदिर बनाया गया था, जिसको लेकर आज जब तोड़ा गया प्रशासन द्वारा दोस्तों पूरे अमले जमले के साथ जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो वहाँ जो है विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया। और आज पूरे भादरा क्षेत्र इलाके में दोस्तों इसकी सोशल मीडिया हो या मौखिक को इसकी भर्त्सना की जा रही है। और सबसे कड़े शब्दों में निंदा जो की है वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत ने इस मुद्दे को उठाया और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। इसके अलावा स्थानीय राजपूत करणी सेना के संगठन के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी कड़ी भर्त्सना की, कड़ी निंदा इसकी की और जल्द से जल्द दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो देखते हैं दोस्तों ये मामला कहां तक जाता है, किस कदर ये मामला जो है इसके ऊपर चर्चाएं होती है या एक्शन रिएक्शन इसके ऊपर होता है। हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। किसी मंदिर को तोड़े जाने की ये काफ़ी वर्षों में भादरा क्षेत्र में एक प्रकार से पहली घटना है दोस्तों। तो देखते हैं, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा आज दोस्तों जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं और मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो मंडी के भाव की शुरुआत करते हैं आज सादुलपुर मंडी से। भादरा कस्बे के नज़दीकी सादुलपुर मंडी है, चूरू जिला की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। तो ग्वार यहाँ सादुलपुर मंडी में 5620 रुपये प्रति क्विंटल आज बिका है दोस्तों। और चना 5125, मूंग 6350, जबकि मोठ 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिका। और बाजरा 1380, गेहूँ 1950। बीकानेर मंडी का जिक्र करें दोस्तों तो चना 5150 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ बिका और सरसों 7500 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ बिकी। और गेहूँ 2040 की अधिकतम जो बोली है वो लगी और मूंगफली में 5500 रुपये की अंतिम बोली लगी है, जबकि ग्वार में भी 5500 रुपये की अंतिम बोली आज देखी गई। आदमपुर नज़दीकी हरियाणा मंडी है, वहाँ जिक्र करें भाव देखें तो नरमा का भाव 6100 रुपये से 6900
रुपये रहा। और कपास का भाव 5,900 से 6380 तक की अधिकतम बोली लगी और सरसों में अधिकतम बोली 7622 रुपये की लगी है। और ग्वार में 4000 से प्रारंभ होकर ये बोली 4225 तक चली, जबकि मेथी में 7500 रुपये तक अंतिम बोली लगी। और चना में अंतिम बोली 4800 से प्रारंभ होकर 4953 तक चली है। फतेहाबाद मंडी में अगर नरमे की बोली देखें तो 7000 तक अधिकतम रही और कपास में 6500 तक रही। इसके अलावा सरसा में देखें तो नरमा 6000 से 7005 तक की बोली यहाँ देखी गई। और विजयनगर में अगर मंडी में भाव देखें ग्वार का तो 5420 का भाव अधिकतम रहा और कपास में 6510 का अधिकतम भाव रहा। उड़द में 7290 का भाव अधिकतम देखा गया। और नागौर मंडी में आज देखते हैं दोस्तों, नागौर मंडी दूर की मंडी है लेकिन राजस्थान की प्रसिद्ध और फेमस मंडी है। यहाँ जीरा 14,000 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि सौंफ 7,500 और मूंग 7,100 रुपये, जबकि इसबगोल यहाँ 13,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका। और ग्वार 5550 रुपये की बोली लगी और तिल में बोली लगी 9,000 की। तो इसके अलावा दोस्तों जयपुर मंडी में चना 5400 रुपये से 5450 तक बिका है और मूंग 6400 रुपये से 7200 रुपये बिकी। और मोठ की बोली जो यहाँ है 7500 से 7600 रुपये लगी। अब अंतिम मंडी नौहर की मंडी आज देख लेते हैं कैसे रहे भाव। अरंडी के भाव नौहर में 6079 और ग्वार के अंतिम भाव जो है वो 5466 रहे, जबकि तारामीरा के भाव 6200 रुपये रहे और मोठ के भाव 7566 रुपये, जबकि जौ के भाव यहाँ 1900 रुपये रहे। बाजरी के भाव 1410 रुपये रहे मात्र। और गेहूं के मूंग के भाव 6575 रुपये रहे और गेहूं के भाव 1850, जबकि सरसों के भाव 7431 के रहे। तो ये रहा मंडी का ताज़ा भाव। दोस्तों अब मौसम का मिजाज देखते हैं। कल हमने मौसम आपको बताया था, तो दोस्तों ये चीज़ बताई थी क्योंकि मौसम विभाग की एक प्रकार से भविष्यवाणी थी कि आज के लिए कि बरसात जो है वो नए के बराबर होगी। लेकिन आज दोस्तों जो बरसात हुई वो जमकर बरसात हुई और कम से कम हम देखें तो 8 से 10 mm बरसात तक दर्ज की गई भादरा के आसपास इलाकों में, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो कम से कम आज भी मौसम विभाग की चेतावनी जो थी सुबह के लिए दोस्तों मात्र 0.4 mm बरसात की रही। ये अनुमान मौसम विभाग का कतई सटीक नहीं रहा। और अगर हवा आज देखें तो हवा जो है उनका अनुमान ठीक रहा, बादल जो छाए रहे उनका अनुमान भी लगभग ठीक रहा, लेकिन तापमान का अनुमान भी सही रहा। आज रात्रि को क्या कहता है मौसम विभाग का अनुमान, इसके ऊपर अगर नज़र डालें तो 0.3 mm बरसात की चेतावनी आज रात के लिए भी मौसम विभाग द्वारा की गई है। हवा 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से आज चलने की संभावना बताई गई है, जबकि बादल भी 51% तक छाए रहेंगे, ये अनुमान है। और तापमान 30 से 31 डिग्री का आज रात्रि को रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कल 6 अक्टूबर को मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, तो मौसम का मिजाज दिन भर का अगर बताएं तो 7 से